नमस्कार दोस्तों। आज हम उस पुस्तक पर चर्चा करेंगे जिसने वित्तीय अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण के महत्व को एक नए परिप्रेक्ष्य से समझने में मेरी मदद की है। किसी भी चीज़ में 90% सफलता केवल अनुशासन है। हम वर्षों स्कूल में बिताते हैं लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं सीखते। यह 7 स्टोइक सबक हैं जो आपको मजबूत आत्म अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण विकसित करने में मदद करेंगे। ये सबक मैंने हाल ही में पढ़ी एक पुस्तक से आए हैं जिसका शीर्षक है डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, रायन हॉलिडे द्वारा। 1. सुख के खिलाफ युद्ध। शरीर मूर्ख है, आपको इसे खुद से बचाना होगा। शरीर पूरा भर जाने तक खाना चाहता है लेकिन अंत में वह इससे कहीं आगे निकल जाता है। शरीर नशे में होने तक पीना चाहता है लेकिन हम तब जागते हैं जब हम पूरी तरह से नशे में होते हैं। शरीर जो चाहता है वो अभी चाहता है, इसे बाद में परिणामों से निपटने दें। हमें स्मार्ट होना पड़ेगा और इसे उससे पहले रोकना होगा। अगर आप भरे हुए और असहज महसूस करते हैं, अगर आप हैंगओवर से जागते हैं और अगली सुबह पछतावा और शर्म महसूस करते हैं, क्या वाकई में वह इतना अच्छा था? बस उस सुख के बारे में न सोचें जो आपको मिलेगा, बल्कि इसके बारे में सोचें कि यह आपसे क्या लेगा। 2. असुविधा की तलाश। सेनेका एक धनी व्यक्ति थे जिन्हें अपने पिता से विरासत में धन और रोमन साम्राज्य में सफल निवेश से धन मिला। फिर भी समय समय पर उन्होंने कुछ दिनों के लिए असुविधा में जीने का चयन किया। वे कठोर और पुराने कपड़े पहनते और केवल सूखी रोटी और पानी के साथ जमीन पर सोते। सेनेका ने सुनिश्चित किया कि उनके असुविधा के अनुभव सच्चे और गंभीर हों। यह अभ्यास उन्हें अधिक दृढ़ता और लचीलापन देने में मदद करता था और अंततः उनके जीवन को बचाया जब नीरो सम्राट अस्थिर हो गए। 3. गुलामी से छुटकारा। ड्वाइट आइजनहावर ने अपने जीवन में महान चीज़ें हासिल कीं, लेकिन 1939 में उन्होंने खुद पर विजय प्राप्त करने की चुनौती का सामना किया। उन्होंने 3 से 4 पैकेट सिगरेट रोज़ाना 28 वर्षों तक पी थी और जानते थे कि अब इसे छोड़ने का समय आ गया है। इसने उन्हें एक मजबूत और स्वस्थ शरीर के साथ दुनिया की सेवा जारी रखने की अनुमति दी। 4. अतिरिक्त से बचें। काटोद एल्डर अपनी असाधारण मितव्ययिता के लिए जाने जाते थे। वह एक सादा और विनम्र जीवन जीते थे, कभी भी महंगे वस्त्र नहीं पहनते थे या फिजूल खर्ची नहीं करते थे। उन्होंने अपने दासों के साथ वही शराब पी और अक्सर खेतों में उनके साथ काम किया। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की इच्छा रखते हैं तो हम खुद को कमज़ोर बना लेते हैं। 5. तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए धीमे चलें। ऑक्टेवियन ने जूलियस सीजर के उत्तराधिकारी बनने के बाद धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक अपने स्टोइक शिक्षकों से सीखते हुए रोम को ईंटों के शहर से संगमरमर के भव्य साम्राज्य में बदल दिया। 6. कठिन जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। राजा जॉर्ज हार्वी की खुद की जीवन शैली के विपरीत राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने कठिन जीवन को गले लगाया और शारीरिक गतिविधि को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाया। 7. मौन शक्ति है, पाटा अनियर्सिया पान शक्ति है। स्पार्टन्स को उनके साहस और शक्ति के लिए जाना जाता था, लेकिन उनकी एक और प्रभावशाली विशेषता थी, वे बोलने में आत्म अनुशासन के मास्टर थे। वे कुछ शब्दों का उपयोग करके बड़ा प्रभाव डालने में सक्षम थे। आज की तकनीक हमें हमारी राय साझा करने और चर्चाओं में कूदने का मौका देती है, लेकिन स्पार्टन का पाठ यह है कि इस प्रलोभन का विरोध करें। देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में हम और भी अधिक गहराई से वित्तीय ध्यान और सीखों को साझा करेंगे। धन्यवाद और नमस्ते।